देखिए एनएलएससी इंडिया लिमिटेड तरफ से एक ट्रेनिंग स्कीम आ चुकी है। सारी चीज़ हम देखेंगे उसके पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और देखिए एनएलएससी इंडिया लिमिटेड ये प्रीमियम नवरत्न, आप जानते हो कि जैसे हमारा महारत्न है, एक महारत्न और एक नवरत्न, ठीक है। एक नवरत्न और जो मिनी रत्न और क्या है मिनी रत्न। तो ये सारे जो पब्लिक सेक्टर है, बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। तो देखेंगे ये नवरत्न में एनएलएससी नवरत्न में जाती है। एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द प्रोजेक्ट एफेक्टेड पर्सन्स पैप्स, ठीक है। प्रोजेक्ट एफेक्टेड पर्सन of NLCIL Navally Units for providing training in NLCIL Navals Unity। तो ये जो एक्सक्लूसिव फॉर्म किसके लिए, प्रोजेक्टेड एफेक्टेड पर्सन, ठीक है, उनके लिए है। तो ट्रेनिंग स्कीम क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, SME एंड टेक्निकल ड्यूरेक्शन ट्रेनिंग 3 years, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेक्शंस। इन केस ऑफ डिप्लोमा लैटरल कैंडिडेट विथ 12th क्वालिफिकेशंस मिनिमम 2 years ड्यूरेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट कितना है, 100। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस, देखिए ड्यूरेक्शन ट्रेनिंग 3 years, पास्ट 10th स्टैंडर्ड एंड ITI इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड और 10th स्टैंडर्ड पास्ट एंड इन पोजेशंस ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड्स। और वैकेंसी देखिए 139, ठीक है। Then all diploma degree in engineering should have been acquired through full-time mode of study recognized by the AICTE UGC State Board of Technical Education। तो आपके पास जो भी डिप्लोमा और डिग्री है, ठीक है, वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% एग्रीगेट इन द केस ऑफ UR अनरिजर्व्ड ESS एंड OBC, ठीक है। तो ये 50% मार्क आपके लिए है, वो अनरिजर्व्ड जैसे ESS और OBC कैंडिडेट के लिए, और 40% जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू SC ST कैंडिडेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंसिडरेशन एग्नेस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट, आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है तो मार्क्स टू SC ST कैंडिडेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंसिडरेशन एग्नेस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट में, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पास द नोटिफाइड क्वालिफिकेशंस ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट हु पास द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, आपके पास ये क्वालिफिकेशन जो मांगा है आपके पास है तो आप एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। ऑल क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और UGC। मैं आपको बोला था कि AICTE UGC अप्रूव होना चाहिए NCVT, ठीक है, तो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड में माना जाएगा। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC NCL EWS स्टेटस फॉर ऊपर एज लिमिट रिजर्वेशन एक्सेट्रा। आप लोग जानते हैं जैसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई करते हो तो रिलैक्सेशन से मिलता है, ठीक है, एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऊपर एज लिमिटेड देखिए, अनरिजर्व्ड एंड EWS 37 years, OBC 40 years, SC ST 42 years। एज रिलैक्सेशन फॉर OBC नॉन क्रीम लेयर SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस and the same will be extend only if valid OBC SC ST discharge certificate are uploaded at the time of registrations of applications। Relaxation in upper age limit to SC ST OBC candidate is not applicable for the considerations against unreserved post। Relaxation for ex serviceman category candidate is as for extend government and Indian guidelines, ठीक है। देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर नेम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम एंड कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड फॉर मंथ। तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा मंथ में, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग SME एंड टेक्निकल OM में फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 18,000, सेकेंड ईयर में 20,000, फिर 22,000 थर्ड ईयर में, ठीक है। देन सेकेंड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइन सपोर्ट सर्विस में आपकी जो फर्स्ट स्टाइपेंड है 14,000, सेकेंड 16,000, थर्ड 18,000। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग विल बी पोस्टेड टू एनी प्लेस एंड एरिया यूनिटी NLC। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, आपकी जो ट्रेनिंग पोस्टिंग तो नहीं, ट्रेनिंग जो होगा आपकी कहाँ होगा, जितने भी NLS है, जैसे जो भी प्लेस एरिया है NLS का, ठीक है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लिया जाएगा।
देन रिजर्वेशंस रिलैक्सेशंस, ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे SC ST OBC को जैसे रहता है उनकी रिलैक्सेशंस उसी हिसाब से मतलब सारे गवर्नमेंट में जैसे रहता है उसी हिसाब से ये भी रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC नॉन क्रेम लेयर कैटेगरी शुड अपलोड वैलिड OBC, जो बंदे OBC बिलोंग करते हैं उनको स्कैन करके जो ऑनलाइन जो भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी टाइम अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं देखेंगे, ये मेन पॉइंट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ट्रेनिंग शैल बी थ्रू रिटन टेस्ट, आपकी एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द ओवरऑल टोटल स्कोर ऑफ मार्क्स obtained in selection by the candidates with due reservation SC ST OBC NCL EWS categories as mentioned 6.0. In case of tie at cutoff level, more than one candidate scoring same marks out of 100 at cutoff level, such case will be resolved by applying the following criteria one after another till he tie is resolved, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट सीनियर मोस्ट कैंडिडेट बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि 100 से आप रखते हो 80 और एक बंदा रखता है 100 से 80, ठीक है। तो उसी टाइम क्या करा जाएगा कि ये मान लीजिए फर्स्ट कैंडिडेट ही ये सेकंड कैंडिडेट, तो फर्स्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा और सेकंड कैंडिडेट की मतलब डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ये उससे बड़ा है तो उसको प्रीफर ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। Then medical fitness, every provisional selected trainee prior to being engaged under the training scheme will be required to undergo pre-engagement medical examination। तो आपकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। Perhaps eligible for training, only one member from a family is eligible for training under the scheme even if there is more than one award in a family, ठीक है। अवार्डीज ऑफ लैंड अवार्ड्स पास्ट पीरियड, तो ये जो पैप्स है, पैप्स एलिजिबल ट्रेनिंग, ये उनके लिए है, ये उनका क्राइटेरिया है, ठीक है। कौन सी क्राइटेरिया है तो कौन सी बंदे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारा चीज़ें है उसी में, ठीक है, आप लोग देख लेना। प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ पैप्स डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट अटैच प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो आप पेप्स में मतलब पेप्स में आप जाते हो कि नहीं जाते हो, ठीक है। पेप्स मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन, ठीक है, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन, तो ये उनके लिए है। देन प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ पेप ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट अटैच प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू एस्टैब्लिश द स्टेटस ऑफ पेप। PAP eligibility certificate in the prescribed format enclosed issued by the head of land department NLCIL Navally. Copy are duly certificated by the land department NLCIL at the time of submitting application and produce the original award copy at the time of verification of document. In case of land property where the passing award is under progress, notification should have been issued in respect of concerned सर्वे नंबर ऑफ बिकम एलिजिबल टू अप्लाई द ट्रेनिंग। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो एक बार आप भी पढ़ लेना क्या है चीज़। द पेप्स हु आर फर्निशिंग ट्रू सर्टिफिकेट इशूड DRO इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल नोटिस फॉर फर्निशिंग अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल ऑल्सो बी कंसिडर फॉर एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स डुअल। ये कुछ नहीं है, ठीक है। देन जनरल कंडीशन देखेंगे। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम एलिजिबल एज फॉर द अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग स्कीम 18 ईयर्स होना चाहिए आपको। डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, NLCIL reserves the right to raise, relax of eligibility conditions and operate the slots. Offer of training will be subject to medical examinations आप लिया जाएगा. The period of training is terminable on either side with a 7 days notice without any liability for payment of dues in lieu of notice period, and in the event of such terminations of training, the trainees will be liable to return for subject themselves for recovery of the value of any article, property of material instructed to them during training period that has not been duly returned before such sections. NLC India reserves its right to terminate the training if the opinion of NLC India the trainee is not subject to themselves to
proper and disciplined training. The decision is NLSC India Limited shall final and binding in this regards. Candidates are informed that more submission of applications shall not given them a right to be called engagement or training. Candidate will be called for selection based on certified information along with copies of testimonial uploaded by them. They should produce the original document in support of their meeting eligibility conditions at time of document verifications, following which such candidate will not be permitted to appear for further selections. देन देखेंगे हाउ टू अप्लाई. देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड. एनएलसी इंडिया इस वेबसाइट में आपको जाके अप्लाई करना है www.nlclindia.in में. बिफोर रजिस्टरिंग अप्लाई ऑनलाइन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव ए वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर. जब आप अप्लाई करने जाते हो तो आपके पास एक वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए. ठीक है. Candidate have to upload required scanned copies of self-attested document, certificate and prescribed format establish their eligibility following which the application is liable for rejections. Candidates applying for more than one training scheme should apply and submit separate registrations from applications from along with the requisite enclosure for each training scheme. Candidates should submit only one application for one training scheme. In case of multiple application registrations, the last registrations application only shall be considered for further process. Candidates should ensure that they have uploaded the required documents before submitting applications for their benefits. After uploading a document, view document options will be provided in online portable to check. ठीक है, ये कुछ नहीं है. देन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो आप लोग को मालूम है. कुछ ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हैं तो अपलोड करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं. ठीक है, ये देख लेना. डॉक्यूमेंट को तो अपलोड करते हैं. ठीक है, यार क्या हो रहा है. देन देखिए, ये आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, ठीक है, फाइल टाइप कौन सी फाइल में रखेंगे, जेपीजी, पीडीएफ, ऐसे सब फाइल का नाम है. और फाइल का साइज ये है 50 KB ऐसी, मतलब इस टाइप का जो KB है वो आपको रखना पड़ेगा, तो फिर आपकी डाउनलोड हो पाएगा वो. ठीक है, तो ये था NLCIL का. देखिए, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट टाइम है 20 मार्च, मतलब 10 बजे तक है. और क्लोजिंग 19 अप्रैल 17 बजे तक है. ठीक है, ये ध्यान रख लेना. 20 मार्च से स्टार्ट है और 19 अप्रैल लास्ट है. ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग. ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना. थैंक यू.